जी फील्डर वहां पर ठीक उस गेंद के सामने जब तक फील्ड होगा इसे आखिरी गेंद से 1 रन मिल जाएगा। बढ़िया यहाँ पर अगर ये दो बल्लेबाज हैं नाम आदिल और नदीम और उनके सामने 7 रन देकर अगर आप ओवर समाप्त करते तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अमित जांगीर की। तो लीजिए पहले ओवर की समाप्ति और 7 रन बिना किसी नुकसान के वीरों की भूमि झुंझुनू पहले गेंदबाजी करने के फैसले में अभी तक अपने कप्तान के उस फैसले को सही साबित करके गए हैं अमित। सुरज्ञान हो तो अगर हाथ उठाए, बिल्कुल सुरज्ञान है अगले गेंदबाज। तो कप्तान खुद आए हैं और कप्तान के सामने बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा गेंदबाजी में। नदीम जो झुंझुनू के कप्तान है स्ट्राइक पर और गेंदबाजी में दूसरे ओवर की जिम्मेदारी के साथ कप्तान खुद अपने आप पर को लिखते हैं। अब कप्तान के सामने कप्तान, ये एक खेल आपके सामने दूसरे ओवर में। फुल टॉस रहेगी गेंद और ये फुल टॉस गेंद प्यास बढ़िया रहा। देखना होगा वहां पर क्या इशारा मिलता है। बाउंड्री, बिल्कुल एक वन बाउंस बेहतरीन स्प्रिंटर बाउंड्री लगती हुई इनफील्ड के ऊपर से मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ एक बढ़िया शॉट। थोड़ी सी वो गेंद जिसको यॉर्कर के लिए कहीं कोशिश कर रहे थे, मैं नियंत्रण में जो रहा नहीं वो गेंद और बढ़िया बीच बल्ले से सीधे बल्ले से निकला हुआ एक और बढ़िया शॉट। पिछली बार तो जो था जो डाउन ग्राउंड था, ये चौका थोड़ा सा वन बाउंस से ऊपर से खेला हुआ मिड ऑफ के ऊपर से इनफील्ड के ऊपर से बढ़िया। यहाँ पर खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि मेरा वो ऊपर से इनफील्ड के ऊपर से गैप कहाँ है, पीछे की फील्डर है तो वहां पर कौन सा शॉट लगाना है। इसी प्रयास में एक शॉट आपको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से नजर आया और इस चौके की सहायता स्कोर पहुंचा 11 रन। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, एक लॉन्ग ऑन का फील्डर वो बदला जाएगा यहाँ पर। इस बार फिर से इस बार अब मिड ऑफ के ऊपर से पीछे सावर वहां पर कोशिश पूरी करेंगे। देखना होगा, बढ़िया प्रयास रहेगा। कोशिश पूरी की गई मगर वो गेंद रिले करते समय थोड़ा सा जोर से नहीं फेंक पाए और जो संपर्क था वो नाकाफी और एक बेहतरीन चौका एक बार फिर से स्पिनर ऑनलाइन गेमिंग बाउंड्री लगती हुई कवर रीजन से बाहर निकलता हुआ एक और लो फुलटॉस गेंद पे निकला हुआ बीच बल्ले से बढ़िया संपर्क के साथ स्कोर पहुंचा 15 रन। इस बार थोड़ा सा गेंद लूप में गिरा, एक बार लगा जो फुलटॉस जिस अनुमान के हिसाब से नीचे बैठे थे वो उस तरह से आया नहीं, लेट भी आया। जो संपर्क था वो लॉन्ग ऑन की तरफ रहेगा बॉल का और उस संपर्क से 1 रन इस बार मिल जाएगा। छोर बदला जाएगा, स्कोर पहुंचा 16 रन। चौथी गेंद पर अब सामना करेंगे इस दूसरे ओवर की आदिल जाबसरिया। और ये है आदिल और इस शॉट पे आ गया आदिल, गजब का शॉट। इस बार लॉन्ग ऑन रीजन पे बहुत दूर गई है और वो इतनी दूर है कि जहां पर एम्पायर जोराम जी के दोनों हाथ हवा में और एक बेहतरीन लाजवाब बीच बल्ले से संपर्क है और इतना करारा कि ये लगेगा स्पिंटर सिक्सर पहली बार आदिल के बल्ले से। तो स्कोर पहुंचा 22 रन। थोड़ा सा यहाँ पर सुरज्ञान के सामने चार्ज करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज इस बार थोड़ी सी गेंद यॉर्कर के आसपास रखने के प्रयास में अपना वो टप्पा थोड़ा सा भटका, कुछ खींची हुई लाइन पर रह गया तो वहां से कुछ खींचा गया तो वो शॉट था आदिल का जो लॉन्ग ऑन रीजन पे चला गया। बढ़िया संपर्क, सब कुछ बेहतर, बैट स्पीड बीच बल्ले का वो संपर्क। तो चलने एक बार फिर से 5वीं गेंद के साथ तैयार हैं। अब यहाँ पर सुरज्ञान के पास अपने तरकश से कौन सी वो गेंद यहाँ स्पीच किस टप्पे पर रहती है। लो फुल टॉस रहेगी, सामने फील्डर है, वन बाउंस जाएगी तब तक 1 रन यहाँ पर छोड़ बदला जाएगा। इसको पहुंचा 23। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर से आनी बाकी। तो चलिए इस आखिरी गेंद पर सामने है नदीम। इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, बैटिंग पावर प्ले, इसके बाद एक ओवर और बचेगा। इस बार थोड़ी सी लिंक खींची जिस हिसाब से वो जो संपर्क था उतना दुरुस्त नहीं उस बल्ले के बीच में और जितना संपर्क है वहां से 1 रन मिलेगा उस आखिरी गेंद पर। तो स्कोर लीजिए यहाँ पर ओवर समाप्ति के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के वीरों की भूमि झुंझुनू।
2 ओवर की समाप्ति, 24 रन। अभी तक वो पहली सफलता, जो पीछे का जो स्कोर है उस ओब्लिक के बाद वहां पर कोई अंक दर्ज नहीं करवाया। बिल्कुल, इसका मतलब दोनों बल्लेबाज वहां पर अभी भी मौजूद। दोनों, एक तरफ आदिल 3 बॉल 8 रन, उसमें एक 6 शामिल। नदीम वहां पर 9 गेंद 16 रन, 3 बेहतरीन खूबसूरत चौके। एक तरफ जहां 266 की स्ट्राइक अभी तक की 3 गेंदों में आदिल की नजर आ रही है, 177 के हिसाब से नदीम भी रन बना रहे हैं। तो सूर्यज्ञान के इस ओवर से 17 रन आए और अमित जिन्होंने जो पहला ओवर डाला था वो एक बार फिर से आपको तो लीजिए बैटिंग पावर प्ले का आखिरी और इनिंग का तीसरा ओवर। तो एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, एक डीप मिड विकेट आप नजर आएंगे, थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ उसको और सेट करते हुए अमित चले यहाँ पर। और इस बार गुट ने टेका और पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो वो जगह बनाने का प्रयास, वो क्योंकि पीछे की तरफ एक स्क्वायर लेग जरूर है, मगर उस गति के साथ अगर आप स्वीप कर बैठते हैं उस तेज गति को, तो फिर वो इतना आसान बनता नहीं है। जो फील्डर आपने वहां पर हमारे जोराराम जी के पास जो स्क्वायर लेग पर लगा रखा है, तो चले एक बार फिर से, इस बार आगे रही है वो स्लॉट में रही है, और स्लॉट में रहने के बाद अगर कहीं जाती है नदीम के बल्ले से तो वो चली जाएगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लिखता हुआ एक और शॉट यहाँ पर नदीम के बल्ले से। स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम, पहला 6 लगता हुआ नदीम के बल्ले से, स्कोर पहुंचा है 30 रन। तो लीजिए वापसी की गेंद के साथ तीसरी गेंद नजर आएगी सर, तीसरे ओवर की नदीम के लिए, हमसे दूर जाते हुए ये गेंद। और इस बार फिर से एक बार वो जो होर्डिंग है ना स्प्रिंटर्स की, उसके ऊपर दर्ज करवाया, एक उपस्थिति हुई है, एक स्प्रिंटर मैक्सिमम लगता हुआ एक बार फिर से, लगातार 2 6। बढ़िया, बेहतरीन, बहुत गजब का यहाँ पर बेजोड़ बल्लेबाज है। और यॉर्कर की जो गेंदें हैं 6 लगातार करने के प्रयास में, लगातार एक छोटे फॉर्मेट में प्रेशर रहता है उसमें, इस बार थोड़ी सी फिर से वो स्लॉट में रह गई गेंद, और पीछे खिलाड़ी जो था उसके बाद भी उस स्लॉट की गेंद को टेनिस क्रिकेट में छोड़ा नहीं जाता। एक बार फिर से बढ़िया संपर्क के साथ, और इस बार फिर से लगी है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, इस बार नतीजा वही है पर दिशा बदलेगी। और लगातार ये तीसरा स्प्रिंटर मैक्सिम लगता हुआ बल्लेबाज नदीम दनूरी के बल्ले से, काउ कॉर्नर रीजन के ऊपर से लगता हुआ एक और बढ़िया बेहतरीन, क्या बात है, 3 लग चुके हैं। और इस टूर्नामेंट में दूसरे ही दिन दूसरे मुकाबले में लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड बना था। और मेरे दर्शकों को बता दूं, वो 7वां एक नोबल रही थी, एक गेंद जो 7 गेंदें थी, 7वां भी लग सकता था। और इस बार ये लीजिए 6 चौका 24 लगातार चौथा, इस बार चुना है वो एरिया, इस बार भी दिशा बदली है, नतीजा नहीं, और वो चौका लगेगा कवर के ऊपर से, एक बेहतरीन OTC, ओवर द कवर। बिल्कुल भरत, 48 रन टीम का स्कोर, विकेट थ्रो नहीं किया, बैक टू बैक है। बढ़िया, बिल्कुल सटीक, और गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी आते हैं, बल्लेबाज हो या बल्ला, इस बार वो गेंद बढ़िया थी, 1 रन से वो संपर्क हुआ है। तो बढ़िया फील्डिंग, अपनी बाईं तरफ दौड़कर 3 रन बचा अपनी टीम के लिए, वो आखिरी गेंद से 1 रन दर्ज हुआ। तो लीजिए क्या गजब की स्ट्राइक, और 16.13 के 33 के हिसाब से 3 ओवर की बल्लेबाजी बैटिंग पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों की नजर आई। 49 रन यहाँ पर बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, वो पहली सफलता अभी भी वहां से नदारद। तो 49 रन 41 पर खेलते हुए नदीम 15 गेंदें खेली है, और उसमें ये जो पिछली ये 4 छक्के अभी अभी दर्ज हुए हैं वो लगातार हुए। इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट स्कोर कुछ इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा नजर आ रहा है, मगर ये प्रोजेक्ट स्कोर अच्छे प्रदर्शन से जुटलाया भी जा सकता है। तो चलते हैं अब उस गेंद को पुराना होने के बाद, जब सीमेंट विकेट हो और गेंद थोड़ा सा राउंड्स हो जाए, और नई गेंद पर भी इस प्रकार की स्ट्राइक हो रही है, तो नई गेंद जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती 3 ओवर के बाद, तो उस टकली गेंद से अब किस प्रकार का नियंत्रण होता है। तो ये एक बाएं हाथ का गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज चिंकू, जितेश उर्फ चिंकू, बढ़िया यहाँ पर इस युवा गेंदबाज ने
बोरावड़ में गजब की गेंदबाजी की थी। वेरिएशन है, नियंत्रण है, कंट्रोल है और बढ़िया कॉन्टेस्ट भी है। और सामने नदीम जिन्होंने 15 में 41 खेला है, नजरें जम चुकी है। और सामने थोड़ा सा एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जब स्ट्राइक करना शुरू करे दाएं हाथ का बल्लेबाज, तो अपनी टीम में कप्तान ढूंढता है अपने बाएं हाथ के गेंदबाज को और ढूंढ के लाए हैं यहाँ पर चिंको को। तो फील्डिंग भी फैलेगी उनके लिए। अब तक जो 2 खिलाड़ी बाहर थे बैटिंग पावर प्ले में, उसमें 3 खिलाड़ी और मिलेंगे यहाँ पर। तो वो 3 खिलाड़ी आपके सामने ठीक उस बल्ले के फेस के सामने सब बाहर की तरफ। एक आपको डीप एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी पीछे की तरफ बिल्कुल मुस्तैद नजर आएंगे। तो चले यहाँ पर चिंकू, ये गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टू नदीम धनोरी। बढ़िया गेंद और थोड़ी आगे रखी है, सवाई वहां पर मौजूद है पर वो इस बार नहीं रोक पाएंगे। और वो जो दिशा दिखाई है इस मैदान से अंदर बाहर का जो रास्ता है, वो हमारे स्प्रिंटर जो गेट है ना, उसके बाहर से वो रास्ता निकाला है इस शॉट का। बेहतरीन एक बढ़िया शॉट लगता हुआ नदीम के बल्ले से। गेंद थोड़ी सी वॉली बिल्कुल बल्ले के नीचे चली गई, गेंद घूमी भी मगर विद द स्पिन अंदर बाहर का ये शॉट। बढ़िया संपर्क यहाँ पर नदीम का। देखना होगा आप भाई यहाँ पर लेंथ कैसी दुरुस्त होती है। जीतू मेरे साथ साथी कमेंटेटर। बिल्कुल इसी बीच 50 रन भी पूरे होते हुए टीम में वीरू की भूमि झुंझुनू। और इसी बीच एक और खूबसूरत स्ट्रोक है धनोरी के बैट से। अब की बार गेंद कॉर्नर माउंट लाइन से बाहर, एक बार फिर लगा स्प्रिंटर शोलन गेमिंग 4 रन है। और भरत है पिछले ओवर में 4 बैक टू बैक सिक्सेस लगाए थे धनोरी ने। उनके लिए द पोस्ट मास्टर ऑफ द राजस्थान बादल सरानी के माध्यम से 500 रुपए के इनामी घोषणा की गई है धनोरी के लिए। और इसी बीच टीम का स्कोर है 57 रन, शॉट विदाउट विकेट है। और वो कहते हैं कि नदीम धनोरी को गेंदबाज ने छेड़ा है और धनोरी ने चौका लगा करके गेंदबाज को खदेड़ा है। और पिछला था अब कहते हैं OTC। और अब इस बीच एक बार फिर वो काउ कॉर्नर की तरफ बैक टू बैक है, तो बाउंड्री देखने को मिलती हुई। एफर्टलेस है बल्लेबाज और एफर्टलेस कर रहा है बल्लेबाजी। और ये अब की बार लो फुल टॉस बनाते हुए कलाई को मड़ा, बिल्कुल मारते ही दूसरा रन का कॉल फॉर मिड विकेट पर शतरक्षक एक रन के साथ नदीम का इस रोहट डे नाइट स्प्रिंटर प्रेजेंस टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक है। गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी, गजब। 59 रन टीम का स्कोर है और विकेट अभी तक थ्रो नहीं किया। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है भरत पहले विकेट के लिए। आप विकेट निकाल करके इस फॉर्मेट में सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसी पीछे और अच्छी गेंद है और स्क्रीट हुई गेंद बाहर की तरफ निकली। एक बल्ले का ध्रुव किनारा, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ है, संभावना समाप्त रन की भरत है। इस बार थोड़ी सी वो गेंद हाथों से वो पेस भी थोड़ा सा रिड्यूस किया, खींचा हुआ टप्पा। और अच्छे टप्पे पर स्लो डालना बहुत जरूरी है। वो अच्छा टप्पा वो होता है कि आप कम से कम गुड लेंथ के आसपास रखें, बिल्कुल आगे रखकर थोड़ा सा कांटा बदले। 3.5 इंच कुछ चौड़ा होता है बैट, उससे ज्यादा घुमा ले सिर्फ गेंद को। वही प्रयास देखने को मिला इस बार। थोड़ा सा लेमन कट, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, वो फील्डिंग में वो थोड़ा सा सफाई से पकड़ा नहीं गया। और जितना पकड़ के दूर चली गई थी, वहां से 3 कदम दूर थी फील्डर से, पर इधर से 22 कदम पूरे कर लिए नदीम ने। बिल्कुल इस एक के साथ टीम का स्कोर है 60 रन है। और फिर स्ट्राइक फिर सामना करेंगे धनोरी। और एक उनके लिए एक्स्ट्रा कवर बाहर रखा, जोल कैसा कवर है। और एक लॉन्ग ऑफ है, एक डाउन द ट्रैक लॉन्ग ऑन भी दिख रहा है, एक मिड विकेट भी बाहर और एक डीप बैकवर्ड स्कोर एक बाहर रखा है। और शॉर्ट फाइन अंदर है और एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक शॉर्ट पॉइंट है। इस फील्ड के साथ है एक मिड ऑफ रखा है, ऊपर है भरत है। उस बीच चिंकू लेफ्ट आर्म ओवर। अब चलिए ये गेंद सीधे फील्ड रखे बिल्कुल हाथों में और पहली सफलता यहाँ पे हाथ लगती हुई। स्ट्रगल कर रही थी, काफी देर से विकेट के लिए जा रही थी और इनिंग्स के कहने की बात चौथे ओवर में जाते एक बड़ी मछली को जाल में फंसा है, वो मछली है धनोरी। अब बिल्कुल इस बार वो शॉट, अच्छी शुरुआत यहाँ पे भरत है देखने को मिलती हुई धनोरी के बैट से। एक वो बेहतरीन एफर्टलेस शतक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जब टॉस उछला तो फील्डिंग इन्होंने ली, मगर जब नदीम से भी पूछा गया तो उनका कहना था कि टॉस अगर हमारे पक्ष में रहता तो हम बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे, तो दोनों के पक्ष में रहा। और यहाँ पर गेंदबाजी में पहली बार ऐसा लगा कि एक सफलता देखने को मिली उस गेंदबाजी के फैसले में। पर अगर अभी तक वो बल्लेबाजी की गजब की बढ़िया बल्लेबाजी में नदीम अपने इस 60 में उनके 50 तो उनके थे, तो और दूसरे छोर पर आदिल की बराबर उनको स्ट्राइक देना, और ये सब मिलकर यहाँ पर 4 में 60 बन चुके, 15 रन प्रति ओवर बन रहे। तो अब यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा। 5वें ओवर में रिप्लेस करेंगे यहाँ पर अमित जहांगीर को पवन मीना।
ये गेंद देखना होगा, वहां पर थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा मूव किया है और दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा। 1 रन बढ़ता हुआ 61 रन, वो 5वें ओवर की पहली गेंद वापस से दोहराई जाएगी। तो लेफ्ट आर्म और फुल टॉस बनाते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ एक लंबा चेस जरूर रहा था, अपने दाईं तरफ भागते हुए अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बचाए और इसी बीच निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे और इसे के साथ 61 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल बहुत जल्दी पोजीशन में आए, नीचे बैठे और खेला वहां पर मिड विकेट डीप में। वहां खिलाड़ी ने जब तक फील्ड किया 1 रन बन जाएगा। अब पहली बार स्ट्राइक पर अनिल मीना। व्हाट अ ब्यूटी, गजब की गेंद, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलने के बाद भी वो गेंद पूछताछ कर बैठी। पहली गेंद थी अनिल के सामने, गिरने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला और चली जाएगी कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंद, अभी तक की सबसे बढ़िया गेंद। सवाल कुछ शक पैदा कर चली जाती है बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल गति थी उसके अंदर, कंधों का इस्तेमाल किया, बाउंस अच्छा मिला। अब चलिएगा यहाँ पे अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं है। एक बार फिर वो जड़ में गेंद लो फुल टॉस बनाते हुए एक प्रताप से रक्षक देख सकते हैं जो नदीम का विकेट निकला था। एक रणनीति के तहत एक मिडो पर रखा इन्होंने ऊपर और जो लॉन्ग ऑफ से रक्षक उसको काफी वाइडी से तैनात किया था क्योंकि ओवर्स द कवर कहीं कहीं वाइड लॉन्ग ऑफ की तो लगातार प्रहार करे थे और एक छोटी सी एक छोटी समझी रणनीति के तहत वो विकेट उनके हाथ लगा था। और इसी बीच पवन मीना अभी तक अच्छी कर रहे हैं गेंदबाजी। राउंड द विकेट एक बार है फिर अरब के बाद अच्छा पिक किया, अरब पिच बिल्कुल है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट है और अनिल मीणा के बैट से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट है। 6 रनों के लिए भारत है। बिल्कुल इस बार बढ़िया, थोड़ा सा स्लो और बढ़िया धीमे गति से प्रयास था मगर वो शॉट इतना बढ़िया था। और देखिए इस शॉट में थोड़ी सी टेक्निकल चीज बताते, इसको कहते तो आड़ा है मगर जिस हिसाब से इन्होंने जो शॉट खेला वो एक आप खेलते हैं स्लॉग में जो बल्ले का किनारा क्रॉस होकर बल्ले के किनारे की तरफ बॉल का संपर्क रहता है। अगर ये नीचे बैठकर आड़ा लेते तो बढ़िया संपर्क मिलता है। आप अगर पुल का पोजीशन समझे चेस के सामने इसी तरह से बल्ला घूमता, जिस हिसाब से यहाँ पर जो घुटने पर टेक कर ये शॉट खेला गया, बढ़िया तकनीक उस स्विंग को कवर करता है। इस प्रकार का शॉट जो घसीट कर आड़ा खेला जाता है। इस बार फिर से इस बार खड़े खड़े उसको पिकअप शॉट कन्वर्ट करना चाहते थे, लगे नहीं बल्ले पर, लुढ़क कर वहां पर खुद मैक्सी जब तक उसे पकड़ेंगे। बढ़िया यहाँ पर वापसी इस 6 के बाद 68, लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद 5वें ओवर की इस आधे खेल का वो अंतिम बॉल यहाँ से रोड एंड से गेंदबाज चले पवन मीना। और ये क्या, ये है ड्रॉप, कैच ड्रॉप। एक बढ़िया गेंद थी और वो छक्का लगने के बाद अपनी वापसी वो विकेट के साथ कहीं न कहीं अनिल को आउट करते तो वो अपना छोटा सा जो रिवेंज चलता है क्रिकेट में वो यहाँ विकेट के साथ ले सकते थे। मगर वो जो कैजुअल अप्रोच था, आसानी से जो कहते हैं कि जब तक वो कोई भी कैच पकड़ा नहीं जाए आसान नहीं होता जी। तो इसी बीच अभी मैदान से ओवर की समाप्ति का इशारा। 68, लॉस ऑफ 1 विकेट वीरों की भूमि जुनून। बिल्कुल काफी खराब है, शतरक्षण भुनाना पड़ेगा इस कैच को। और बता रहे कि 30 गेंदों का खेल हुआ है, 68 रन 1 विकेट, आधा शपर समाप्त है और अब इनके 9 विकेट हाथ में। और दो ऐसे बैट्समैन, एक तरफ तो है नीला मीना जो अपने इंटेड है आपको देख बताए होंगे और इसी बीच आदिल जावासिर जो कि इस्लामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, बिल्कुल डटे हुए। बॉलर्स नेम बता दो। विकास, और ये छठे ओवर में आपके सामने है विकास मीना, सामने है आदिल। तो चलिए आधे ओवर हो चुके हैं, आधे ओवर बाकी है। उस आधे ओवर के बाद ये छठा ओवर लेकर आते हुए विकास, अधिक दाएं हाथ के गेंदबाज, सामने है एक दाएं हाथ का बल्लेबाज आदिल। उनके लिए एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेके एक कॉर्नर में डीप में चिंकू आपको वहां नजर आएंगे। लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक मिडो का फील्डर भी। लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइडिश किया गया है।
पहली गेंद है, बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल है, पर एक खूबसूरत स्टॉक निकलता हुआ बैट्समैन आदिल के बैट से, और गेंद एक बार फिर कव कॉर्नर के ऊपर से लगा है स्पिनर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमा में, और अब की बार बैट्समैन आदिल जाबासरी के बैट से भरत है। बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर एक शॉट ऑफ द लेंथ और गेंद को बढ़िया तरीके से खेला, और गजब का वहां पर छोटी गेंद को वहां पर उस एरिया में खेलना एक अच्छे बल्लेबाजी की निशानी, और बढ़िया तरीके से बढ़िया बीच बल्ले से एक बढ़िया स्पिन टर्न मैक्सिमम देखने को मिला। स्कोर पर 74। फिर से चले, इस बार ये गेंद ऑफसाइड की तरफ, वो वाइड यॉर्कर के आसपास के प्रयास में वो गेंद डालेगी, नियंत्रण से थोड़ी दूर और दिशा से भी दूर, और इस वजह से ये वाइड का रन कन्वर्ट होगा 75 में। सोच भी बढ़िया है, अगर पीछे एक खिल्लर आपका ऑफसाइड में पीछे है तो उस तरफ करना अच्छी सोच थी, मगर वाइड रही वो गेंद। इस पर वो गेंद खेला है, पीछे फील्डर जब तक दौड़ कर उसे फेंकेंगे तब तक यहाँ पर एक रन पूरा कर लिया। स्कोर पहुंचा 76। बिल्कुल 76 रन, एक विकेट के नुकसान पे अब सामना करेंगे नील मीना। बिल्कुल एक और अतिरिक्त रन में इजाफा यहाँ पे, इससे अतिरिक्त के साथ 77 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। विकास मीना एक बार फिर चलेगा, अब की बार स्टंप से बाहर रिलीज किया यहाँ पे, और विकेट कीपर के दस्तान है, डॉट बॉल है। 77 रन पे रुका हुआ टीम का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पे। एक ऐसे बैट्समैन अनिल मीना, और वो अपने यानी कि इनको आप ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते, तो चलेगा विकास एक बार फिर चलेगा। कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, के अंदर डाउन द ट्रैक है, सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ है, और निश्चित 22 गज की दूरी से के साथ 78 रन, एक विकेट के नुकसान पे वीरू की भूमि झुंझुनू। और टॉस नवलपुरा के पक्ष में किया क्षेत्र रक्षण, न्योता दिया यहाँ पे झुंझुनू को बल्लेबाजी करने का। इनिंग्स का 6वां ओवर प्रगति पे, मीना एक बार फिर राइट आर्म ओवर। अब चलेगा ये शॉट, अच्छी एफर है, निकी बाजू बार है, बिल्कुल गेंद को वाइड करा दे, और फेस्ट बाउंस का भाई सिग्नल आया है बीच मैदान से एम्पायर का भरत है। बिल्कुल, वो जो पहले बाउंस की जो होती है लिमिट, उस वो फर्स्ट अप यहाँ पर कर दिया है, और वो जो वाइड का इशारा और पहले बाउंस की हिदायत भी यहाँ पर विकास को मिल चुकी है। 1-2 गेंदे इस ओवर से और आनी बाकी। स्कोर अभी तक का 79, एक विकेट यहाँ पर नदीम के रूप में हासिल किया है यहाँ पर जयपुर ने। तो चले एक बार फिर से विकास टू आदिल, और ये गेंद बल्ला घुमा, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या रहता है। लेग बाई का ये इशारा उनके जो बैक पर लगने के बाद गेंद कीपर के सामने से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, और अब लेग बाई के रूप में एक चौका जुड़ जाएगा यहाँ पर झुंझुनू के स्कोरबोर्ड में। स्कोर पहुंचा 83, आखिरी गेंद यहाँ से आनी बाकी। बढ़िया यहाँ पर पहली गेंद थोड़ा सा वो जो वार्म अप डिलीवरी के बाद पेस का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला, उसके सामने कुछ शॉट भी यहाँ पर इस ओवर से देखने को मिले। चलिए इस आखिरी गेंद की तरफ आदिल के लिए विकास मीना राइट आर्म आउट। फिर से ये प्रयास में एक फिर से वाइड कर बैठेंगे, और इसे वाइड से स्कोर पहुंचा है 84। चौरासी रन, एक विकेट पे पिछली 2 से 3 गेंदों को बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। राइट आर्म ओवर, ओवर की आखिरी गेंद है, बिल्कुल एक अपील पर प्रभाव नहीं, अच्छी गेंद यहाँ पे, काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई गेंद है, और बैकफुट बजा के खेलने का प्रयास जरूर किया था, और विकेट कीपर के दस्ताने डॉट बॉल है। बिल्कुल इनका पसंदीदा एरिया है, आदिल के लिए वो गेंद आई थी, मगर उनके अनुमान से वो गेंद थोड़ा सा अनिवन रह गया, और अपने आप से नाराज। और चलिए ओवर की समाप्ति का इशारा भी, 6 ओवर 84 रन और 1 विकेट के नुकसान पर वीरों की भूमि झुंझुनू। अब यहाँ से 24 गेंदों का खेल बाकी, और इस हिसाब से प्रोजेक्ट स्कोर को देखा जाए, करंट रन रेट 14 का आपके स्कोर बोर्ड पर दर्शाता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 140 भी इस हिसाब से बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर गेंदबाजी अच्छी होती है जी प्रोजेक्ट स्कोर जुटला भी सकते हैं यहाँ पर गेंदबाज, और अगर यहाँ पर बल्लेबाजी थोड़ी और स्ट्राइक कर जाती है तो 140 के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाज भी प्रोजेक्ट स्कोर को
जुटा सकते हैं, उसको जुटला साबित कर सकते हैं जीतू। बिल्कुल आपने जिक्र किया कि काफी नाकूस है, हर कोई बैट्समैन का रहता है कि स्ट्रॉन्ग जोन होता है वहां पे खेलना काफी पसंद करते हैं, और जहां तक है और दिल की बात की जाए तो वो लेग साइड में खेलना काफी पसंद कर, और इसी बीच पीछे मैदान सैम्पर अन्य राम में टाटा स्काई की बाजू बाहर निकलती हुई, और इस एक अतिरिक्त के साथ 86 रन है, टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पे भारत है। तो लीजिए 7वीं ओवर की गेंद, पहली गेंद वाइड यॉर्कर के आसपास प्रयास में वाइड रही। इस बार शॉट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है और इस बार वो दो पैरों से दूर रखने का प्रयास पिछली गेंद पर भी देखने को मिला। फिर से उसी प्रयास में वो गेंद दिखी, अनिल मिला वहां पर एक बार फिर से संपर्क बढ़िया बीच बल्ले से हुआ, मगर वो दूरी है ना विकेट की, विकेट से सिक्स की, वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए। बीच में मैदान में वहां पीछे रखे हुए फील्डर से कैच आउट हो जाएंगे। दूसरा विकेट यहाँ पर निकलता हुआ 85 के टोटल पर वीरों की भूमि जुन्नू का। तो एक सफलता बढ़िया यहाँ पर मिलती हुई, अनिल यहाँ पर 7 गेंद खेलकर 7 रन के टोटल पर आउट होते हुए। बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत डाली हुई गेंद और बाहर लिया था इन्होंने ओपन स्टंप से बाहर, और लो फुल टॉस बना के वहां पे एक ड्राइव के अंदाज में खेलने का प्रयास पर एलिवेशन रख नहीं पाए और हवा में खेल बैठे, और एक अच्छा कैच, और इस पीछे 85 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट वीरों की भूमि झुंझुनू का। और इस बीच अब न्यू बैट्समैन वीरेंद्र डारा। बिल्कुल एक गजब की बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं वो जो इनफॉर्म पिछले मुकाबले के जो स्ट्राइक की उसके हिसाब से यहाँ पर जब गेंदें तेबीस रह जाती तो इनका आना ही बनता है। तो वहाँ पर कप्तान का दारा को भेजने का सही डिसीजन, और गेंदबाज सामने है पवन, जो पिछले ओवर में हमको एक दो बढ़िया से कटर गेंद भी देखने को मिले, वाइड यॉर्कर भी बढ़िया है, और सामने बल्लेबाज के पास शॉट की रेंज भी। तो बढ़िया कॉन्टेस्ट यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में, पवन टू वीरेंद्र दारा। बिल्कुल ही कॉन्टेस्ट अच्छा होने वाला, यहाँ पे एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ एक युवा, और फील्डर यहाँ पे डारा के लिए एक बैकवर्ड स्कोर के बाहर लिया है, मिड विकेट दिख रहा है बाहर, दो सामने के फील्डर बाहर दिख रहे हैं, एक सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ है दायां बायां किया जा रहा है, उस क्षेत्र को एक्स्ट्रा कवर दिख रहा है। तो ओवर द विकेट बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद है, और सोच अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की, और इसी बीच इस एक के साथ टीम का स्कोर 86 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट है। बिल्कुल अपने ही शॉट पर फील्डिंग कर बैठे दारा, और उनके पैर पर टकराने के बाद पॉइंट की तरफ गई और गेंद 1 रन तो भी मिल जाएगा, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 86। और ये तीसरी गेंद यहाँ पर आदिल के लिए। चले अब ये गेंद पवन टू आदिल, बढ़िया, यहाँ थोड़ा सा संपर्क उतना बढ़िया रहा नहीं, और जब तक वहां पर पीछे की तरफ फील्ड होगा 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। बढ़िया, इस बार एक बार फिर से पवन की एक बेहतरीन गेंद क्रीज लाइन के पीछे वहां पर उस गेंद को रखने के प्रयास में लगातार नजर आ रहे हैं, और सोच बदल भी जाती है गेंदबाज की जब आपके सामने 7वें ओवर में 2 ऐसे बल्लेबाज जो बेजोड़ हैं। और बिल्कुल इससे बेहतर गेंद की आवश्यकता है आपके लिए, एक बार फिर उसी फील्डर को ढूंढ लिया, और वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक अच्छा कैच है, और इसी बीच 87 रन के स्कोर पे तीसरे विकेट का पतन है वीरों की भूमि झुंझुनू का। काफी लिए तारीफी गेंदबाजी यहाँ पे, काफी काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। गेंदबाज पवन मीना के माध्यम से इतने छोटे फॉर्मेट में आपके पास वो 12 गेंदे, और अभी तक जिक्र को 11 रन खर्च के और 2 बड़ी सफलता निकाल के दी है इस गेंदबाज ने। बिल्कुल अभी तक पवन की गेंदबाजी का एनालिसिस करें तो 10 गेंदे इन्होंने डाली, 11 रन दिए और 2 विकेट, और 2 विकेट यहाँ पर हासिल किए हैं पवन ने। एक ठीक अभी आपको पहली गेंद पर नजर आए थे, अनिल मीना को आउट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी इस ओवर की इस चौथी गेंद पर वीरेंद्र दारा का भी विकेट लिया। तो 87 पर ये तीसरा विकेट लगता हुआ झुंझुनू को। बिल्कुल तीसरा विकेट है गिरने के बाद न्यू बैट्समैन अजीत असरा के आदिल चाबासिया का साथ देने के लिए, और ये अच्छी है यहाँ पे, और रिवर्स चलाने का प्रयास किया पर सोच अच्छी, वो बिल्कुल लाइन और लेंथ से भटके नहीं, और पिस्टम से बाहर वो गेंद है, और फिर वो विकेट कीपर के शेप दस्ता ने डॉट बॉल के लिए तक अच्छी गेंदबाजी रही है पवन मीना के माध्यम से। बिल्कुल अपने कोटे के
अब आखिरी ओवर में आखिरी गेंद के साथ लौटेंगे। 11 रन में जो खर्च किए, 2 बड़ी सफलता इनके नाम है। ये चेंज ऑफ पेस और बैकफुट पे जाके खूबसूरत स्टॉक है, यहाँ पे निकलता हुआ बैट्समैन अजीत कड़वासरा के बैट से और गेंद सीधी गोली की रफ्तार से निकलती हुई पॉइंट माउंट लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अब की बार यहाँ पे जगह बनाई और बाजुएं खोली इन्होंने और फिर वो गोली की रफ्तार से रेस से बुलेट है और पॉइंट है माउंट लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और 7वें ओवर का यहाँ पे खेल हुआ है, समाप्त है और टीम का स्कोर 91 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट वीरों की भूमि झुंझुनू। बिल्कुल बढ़िया ओवर कट रहा था, पर आखिरी गेंद वहां पर स्लोट डालने के प्रयास में थोड़ी सी लेंथ पर ऐसी रही कि वो समय मिला उसके लिए वहां पर पॉइंट का शॉट और पॉइंट के शॉट से वहां पर चौका निकला और इस चौके की सहायता से 7 ओवर की समाप्ति के इशारे के साथ 91 लॉस ऑफ 3 विकेट भूमि वीरों की भूमि झुंझुनू। तो यहाँ से 18 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में देखना होगा एक बार फिर से आपको बाएं हाथ के गेंदबाज चिंकू नजर आएंगे, बढ़िया सोच भी है और ऑप्शन निकलता भी है। दाएं हाथ के बल्लेबाज है आदिल जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, 7 ओवर तक अभी तक खेल रहे हैं, बढ़िया एक छोर से लगातार एंड पकड़ कर खेले। पर अब यहाँ पर 18 गेंदें रहती है, थोड़ी सी स्ट्राइक जो 163 है उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना होगा। बिल्कुल डेथ ओवर का जो खेल है वो यहाँ से शुरू होता हुआ और बिल्कुल चिंकू के हाथ में गेंद है और वही फील्ड है और जो एक फील्ड मानी जाती है किसी भी लेवल की, अपन क्यों ना बात करें। लेफ्ट आर्म ओवर पहली गेंद है, चलिएगा यहाँ पे सोच अच्छी है पर लाइन और लेंथ खराब है, पिस्टम से बाहर गेंद है और बीच मैदान से एम्पायर की बात जो बाहर और इससे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर है 92 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। तो लीजिए फिर से नजर आएंगे यहाँ पर चिंकू टू आदिल और धीमी गति की गेंद को इस बार पड़ा भी है और जड़ा भी है और एक बहुत दूर भेजा हुआ शॉट है और लंबी यात्रा पे नहीं अंतिम यात्रा पर भेजा हो, मानो एक बढ़िया संपर्क स्प्रिंटर मैक्सिमम लगता हुआ आदिल के बल्ले से और स्कोर पहुंचा 98। अब यहाँ पर ये बढ़िया काफी देर के बाद एक बेहतरीन शॉट नजर आया। गेंद इतनी खराब थी मगर खराब थी नहीं, मगर जड़ कर अगर आपके पास गेंदबाज के हाथ की हरकत को समझते हैं तो ये इस प्रकार के शॉट जरूर आ सकते हैं। चेंज ऑफ पेस गेंद थी, पिक अच्छा किया और मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत स्ट्रोक है आदिल के बैट से। अब चलिएगा एक बार फिर ये गेंद आएगी और फिर से जाएगी और अब की बार गई है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और सीबी चेन सैक के साथ अब वीरों की भूमि झुंझुनू के 100 रन भी पूरे होते हुए 104 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। और ये कैसे बल्लेबाज है, इनको आप ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते और इनिंग्स बिल्ड करने वाले पर एक तरफा विकेट गिरे थे और यहाँ पे डटे हुए नॉन स्ट्राइक पर। अब यहाँ पे इस ओवर में इन्होंने वो बाजुएं खोली है और 2 बैक टू बैक सिक्सेस देखने को मिलते हुए आदिल के बैट से। बिल्कुल इस बार फिर से तैयार थे, पिछली गेंद पर जहां पर स्लोर पर पकड़े गए थे चिंकू, तो इस बार उन्होंने तेज गति से वो गेंद डालने के प्रयास में पहले से तैयार थे आदिल। और इस बार हवा में उछली है पीछे फील्डर, इस बार देखिए 2 और वो 6 लगने के बाद ये अच्छा यहाँ पर आदिल को कैच आउट कराते हुए तीसरी गेंद जो थी यहाँ पर वापसी वाली गेंद, विकेट के साथ वापसी होते ही गेंदबाज के लिए और क्या अच्छा हो सकता है। बढ़िया गेंद इस बार वो 2 6 जरूर लगे मगर उन एक बार फिर से बढ़िया सौदा। दोनों सलामी बल्लेबाजों को विकेट की बात करें तो नदीम को भी इन्होंने आउट कराया था और आदिल जिन्होंने अभी 2 6 लगाया, उसके बाद इस तीसरी गेंद पे एक बार फिर से उसी प्रयास में थे मगर इस बार कैच आउट हो जाएंगे। तो लीजिए ये 104 के टोटल पर लगता हुआ चौथा विकेट। बिल्कुल अब अक्सर देखते नहीं है नीरज को इस क्रम पे जाते ऊपर कहीं न कहीं एक है और बड़ा दाव खेला इनके ऊपर टीम के कैप्टन ने और नीरज पीछे मैदान में और इसी बीच 104 पे और चौथा विकेट है और 2 चक्के खाए और फिर वो वापसी चिंकू के माध्यम से बिल्कुल 2 सफलता निकाल चुके हैं। 104 विकेट है, 8वें ओवर का खेल चल रहा है। यदि इसी रन गति से रन बनाते तो कहीं ना कहीं 140 से कहीं को पिछला पिछला मुकाबला अपन ने देखा होगा कि पहले की थी इन्होंने बल्लेबाजी और 140 के इर्द गिर्द है और फिर वो एफर्टलेस गेंदबाजी और अब नीरज से सामना करेंगे। गेंदबाज है चिंकू
और पिछली गेंद पे बिल्कुल सफलता और फील्ड वही है, बैकवर्ड स्कोर लेके मिड विकेट है, 2 डाउन द ट्रैक है और एक एक्स्ट्रा कवर है, तो स्विच है लेफ्ट आर्म ओवर। और ये अच्छी है यहाँ पे, अच्छी और कंधों का इस्तेमाल भी किया, बाउंस अच्छा मिला, वो अतिरिक्त बाउंस है और बॉडी को टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं वो गेंद निकल गई विकेट के कीपर के जोन में विदाउट रन के साथ है। बिल्कुल इस विकेट का जो है ना वो असर इस गेंद पर नजर आया। बढ़िया लेंथ पर पटका हुआ टप्पा वहां पर सीधा कीपर के पास और गति के साथ भी यहाँ पर एक बढ़िया गेंद देखने को मिली। और एक बार फिर से स्प्रिंटर के बिल्कुल होर्डिंग के ऊपर एक स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगता हुआ नीरज के बल्ले से। पिछली गेंद जो बैक ऑफ द लेन से पटकी हुई निकली थी, इस बार थोड़ा सा आगे रखी हुई गेंद पर बढ़िया संपर्क, वो संपर्क यहाँ पर आधा दर्जन रन की गवाही बनेगा और बढ़िया शॉट नीरज के बल्ले से। स्कोर पहुंचा 110 रन, आखिरी गेंद 60वें ओवर से। चले यहाँ पर नीरज के लिए गेंद लेफ्ट आर्म ओवर, ये अंतिम गेंद धीमी गति की गेंद में इस बार वो चेंज ऑफ पेस और धीमी गति का गेंद यहाँ पर डॉट करवाया। यहाँ पर ओवर की समाप्ति और जितेश पारीक का 2 ओवर 30 रन 2 विकेट हासिल किए। पवन मीना जो एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए, उसके साथ 7.5 की इकोनॉमी जुन्नू जैसी मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने। और ये सब सुन लीजिए, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर वीरों की भूमि झुंझुनू। करंट रन रेट 13.75, अनुमानित स्कोर 138, 12 गेंदें अभी बाकी है। अब देखना होगा गेंदबाजी में क्या ऑप्शन इस नवलपुरा जयपुर के लिए, अब कौन सा ऐसा गेंदबाज है नौवा ओवर डालेगा। विकास आए हैं, सामने है अजीत। विकास आए हैं फील्डिंग के लिए। देखें तो एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा, चलेगा, ये अजीत है, कड़वासरा के बैट से निकला है, बिल्कुल दैट इज ह्यूज ब्लो मैक्सिमम है। और इसी बीच इन चेक के साथ 116 रन 4 विकेट के नुकसान पे बिल्कुल निकला है ऑनलाइन स्प्रिंटर गेमिंग मैक्सिमम है अजीत कड़वासरा। और एक ऐसे बैट्समैन जिनको आप ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते, स्ट्रगल कर रहे थे जरूर, पर कहीं ना कहीं हाथ खोल रहे हैं अपने। अब चलेगा, ये बैक टू बैक है, एक बार फिर बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक और एक बार फिर स्विच साउंड ऑफ द बैट है और स्ट्रेट फेंस फॉर मैक्सिमम है और बैक टू बैक तो बेहतरीन स्ट्रोक निकले पर सीधे कड़वासरा के बैट से। अब बिल्कुल जिस हिसाब से जो टप्पे रहे दोनों गेंदों के, वो पहले ओवर में भी इस छोटे फॉर्मेट में कहीं पर स्थान नहीं रखते, तो अब यहाँ पर 90 ओवर मतलब डेथ ओवर में आते हैं और यहाँ पर स्लॉट में डालेंगे, तो फिर इस प्रकार के 2 स्पिनर मैक्सिमम तो देखने को मिलेंगी जीतू। और इस चेक के साथ 122 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और ये ड्राइव अच्छा है और ये लीजिएगा भाई, ये 24 कैरेट है, शुद्ध सोना है बैट्समैन है। ड्राइव इतना हार्ड एंड हैंडसमली था कि दोनों फिल्टर में दर्शक बन करेगा और गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर माउंट लाइन से बाहर है, एक और 4 रनों के लिए। और पिछली बार वो हवाई फायर, तो अब की बार वो जमीनी फायर देखने को मिलता हुआ। अजीत कड़वासरा ऑन फायर है, बिल्कुल इतना तेज गति से मारा हुआ शॉट, पीछे की तरफ 2 खिलाड़ी ग्रिप में थे, उसके बाद भी वो बल्लेबाज की टीम ही फील्डिंग करती हुई नजर आई। डग आउट में उनके फील्डरों ने वो गेंद रोककर उनके खिलाड़ियों ने रोक कर वापस भेजी। इस बार बढ़िया यहाँ पर लेन पर दुरुस्त किया वो टप्पा, एक ऐसा टप्पा जहाँ पर थोड़ा सा आड़ा, थोड़ा सा स्लो शॉट पहली बार खेलते हुए नजर आए। बढ़िया गेंद इस बार देखने को मिली। चौथी गेंद 126, लॉस ऑफ 4 विकेट। बिल्कुल एक बार फिर विकास है, अभी ये पिस्टम से बाहर गेंद समय लिया एम्पायर ने, दोनों बाजुए निकाली बार और इससे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मीना बिल्कुल काफी अभी तक महंगे साबित हुए यहाँ पे। एक बार फिर राइट आर्म ओवर, अब चलिएगा ये इनकी कलाइया और फिर अजीत
कड़वासरा का बल्ला माशाल्लाह 6 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक है। और अभी कहते हैं मिस्टर 360 है ये शाब है, और इनको आप मैंने पहले ही बताया कि ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते। और एक बार फिर गेंद आई पैरों पर, वो इनकी कलाइयां अच्छी चली, और फिर एक बार फिर वो स्वीट साउंड द बैट, ब्यूटीफुल टाइमिंग है। बैकवर्ड स्कोर फेंस फॉर मैक्सिमम है, और इसी बीच इन 6 के साथ 133 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और 7 गेंदे हो रही है 26 रन है जीत है वास्त्रा। 2 तो निकले हैं चौके, और उनके से 3 निकले हैं छक्के। ये ड्राइव अच्छा है, क्षेत्ररक्षक पीछे है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और वो निश्चित है 22 गज की दूरी, और ये खराब क्षेत्ररक्षण है। और ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पे सिंगल्स और बिल्कुल कपल्स, और ये नीचे का तीसरा रन आउट हो जाएंगे यहाँ पे। बैट्समैन है सोच अच्छी थी यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा जो नॉन स्ट्राइक बैट्समैन जो नीरज का ध्यान है यहाँ पे अजीत की तरफ नहीं होने की वजह से मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, बिल्कुल यहाँ पे रन आउट के रूप में 1 विकेट गिराया, यानी 135 रन के स्कोर पे 5वां विकेट है वीरों की भूमि झुंझुनू का। और इस बीच अब न्यू बैट्समैन इकराम मलसीसर के यहाँ पे 5वां विकेट गिरने के बाद, और इनिंग्स के 9वें ओवर का खेल समाप्त है। 136 रन है 5 विकेट के नुकसान पे। Oh, for stroke है, high and handsome left head है, over long on fence for a maximum है। अजय कड़वासरा के बैट से निकलता हुआ एक और बेहतरीन शॉट है 6 रनों के लिए, और एक गजब की टाइमिंग है इनकी। और फिर एक मधुर ध्वनि आई थी, और वो उनकी उत्कृष्टता, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और 6। अब चलेगा ये है लाजवाब शॉट है, एक बार फिर पिछली बार लॉन्ग वन के ऊपर से, तो अब की बार मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर निकला स्प्रिंटर शॉटलाइन गेमिंग मैक्सिमम है अजित कड़वासरा के बैट से, और प्रॉपर स्ट्रोक यहां पे निकले दोनों उनके बैट से। और पहली 2 गेंदे और दोनों को डिपॉजिट किया बैक टू बैक सिक्सेस के लिए, और इसी बीच इन 6 के साथ टीम का स्कोर 148 रन है 5 विकेट के नुकसान पे। और ये कमाल है, और ये इनका धमाल है, और नाम इसका जीत है कड़वासरा। 10 गेंदे 41 रन है, और उसमें निकले 5 मैक्सिमम, और 2 ग्राउंडेड स्ट्रोक है, और ये 410 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है आज है। एक बार फिर ये पिछले वाले से भी बेहतर, और अब की बार है लॉन्ग वन के ऊपर से एक और 6 रनों के लिए। बैक टू बैक है तीसरा मैक्सिमम यहां पे देखने को मिलता हुआ बैट्समैन अजीत कड़वासरा। कहते हैं कि ये बुलंद यादों से लिखता है हर तकदीर अपनी। और ये बात करूं पिछले मुकाबले में भी कहीं ना कहीं एक आक्रामक बल्लेबाजी, और एक बार फिर बड़े मुकाबले में बीच वीरों की भूमि झुंझुनू के 150 रन पूरे होते हुए 154 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। पहली 3 गेंद और वो 3 मैक्सिमम, और अब है बॉलर कौन है सब्स्टिट्यूटेड बॉलर विशाल है। तो राइट हम ओवर द विकेट है। अब चलिएगा इसी बीच शोर का अगली गेंद आधा पुल और आधा कट के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है, और क्यों डाउन द ट्रैक लॉन्ग ऑन की तरफ फील्ड कर ली जाएगी, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे रन लेने में। बैट्समैन अजीत कड़वासरा ऑन फायर है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
इस बीच एक बार फिर राइट आर्म ओवर। अब चलिए खैर इस बीच यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से निकल रही है और पहला रन तेज गति से और इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरे रन का गोल है, क्या खतरा हो सकता है। बिल्कुल अंपायर ने नाम टाड़ा, स्काई की अंगुल हवा में और लीजिएगा। 155 रन के स्कोर पे गिरता हुआ छठा विकेट अजीत कड़वाशला के रूप में। कुल 13 गेंदों का सामना किया, 48 रन की एक शानदार इनिंग खेल करके बीच मैदान से बाहर अजीत कड़वाश। बिल्कुल एफर्टलेस इनिंग है। एजाज न्यू बैट्समैन के रूप में गए यहाँ पे। एजाज खान पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच है। इस टूर्नामेंट में एक अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था। 2 ओवर यानी 12 गेंदें डाली थी और एक भी रन खर्च नहीं किया था और 3 सफलता इनके नाम रही थी पिछले मुकाबले में। अब ये आखिरी गेंद है और आखिरी बार दिखेंगे यहाँ पे विशाल सिंह है। 155 रन टीम का स्कोर है, 6 विकेट का नुकसान फिर वीरों की भूमि झुंझुनू। तो राइट आर्म और विकेट तैयार हो रहे हैं शोर की अगली गेंद के साथ है, यानी आखिरी गेंद आखिरी बार मुड़ेंगे। अब चलेगा ये का रुकने का नाम ले रहे हैं। अब बिल्कुल आते ही पहली गेंद को उड़ाया, आसमानी टोला 6 रनों के लिए। एजाज के बैट से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट है और इसी बीच 10वें ओवर की समाप्ति यानी एंड ऑफ ओवर फर्स्ट इनिंग है। 161 रन, 162 रन का एक मजबूत यहाँ पे टारगेट सेट किया है, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य यहाँ पे सेट किया है टीम नवलपुरा जयपुर के। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा उतार चढ़ाव वाला ये मुकाबला रहेगा। यहाँ पे एक बड़े टारगेट का चेज करने उतरेगी टीम नवलपुरा जयपुर। 162 रन के टारगेट का चेज करने के लिए उतरेगी नवलपुरा जयपुर इस मुकाबले के अंतर्गत है।
स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का ये आज की रात का अंतिम मुकाबला। एक इनिंग हो चुकी है और अब यहाँ पर नवलपुरा जयपुर के दो सलामी बल्लेबाज आपके सामने। एक तरफ है चिंकू और दूसरी तरफ महेश अधिकारी उर्फ मैक्सी। इस बार थोड़ा सा विशाल को ड्रॉप किया है। 161 का वो आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, मतलब 162 रन बनाने आने वाली जो 60 गेंदें निर्धारित है उसमें 18 गेंदें जो शुरुआत की रहेगी वो यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले की। अब यहाँ पर वो बदले में रिवेंज में वो कहीं वो स्ट्राइक बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर मैच को कहीं न कहीं दिशा और दशा दिखाता है। अगर यहाँ से बढ़िया स्ट्राइक हो जाती है इन दोनों बल्लेबाजों को, जहाँ चिंकू जिनकी बल्लेबाजी पिछले टूर्नामेंट बोरावड़ में देखी थी, अच्छा शॉट खेलते हैं, लगातार बिजी प्लेयर रहते हैं और इसलिए उनको विशाल को ड्रॉप कर उनको बुलाया। तो चलते हैं, 162 रन का टारगेट है। थैंक यू सो मच, स्वागत आपका भी रहेगा। बिल्कुल विष्णु जोधपुर पाल स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग रोड डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता। बिल्कुल प्रंजल रोय जरूर पहुंचेंगे आप तक। थैंक यू सो मच। आप अब ऐसे में ग्राउंड कमेंट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं लगातार पिछले 3 दिन से और आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट.in इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव कवरेज भारत के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। इसका नाम है टेनिस क्रिकेट.in। स्वागत रहेगा सभी का। बिल्कुल यूट्यूब चैनल में आपको बताया कि टेनिस क्रिकेट.in लाइव है। महाराष्ट्र और भारत का टॉप 3 यूट्यूब चैनल है बीच में। स्वागत सभी करेगा। ब्रदर कासली कब आ रहे हो? बिल्कुल कासली सेमीफाइनल और फाइनल में मैचों के लिए कमेंट्री के लिए जरूर पहुंचूंगा आपके। शाहरुख हमारे साथ जुड़े। ब्रदर स्वागत आपका भी रहेगा। प्रमुख सक्रिय युवा आयोजन करता है शाहरुख कासली के जुड़े हैं। बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि मुझे वो टूर्नामेंट बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि 363 और ये समाज थोड़ी सी रिलेटेड होने की वजह से। अच्छा बिल्कुल, मैं ढूंढ रहा था कि जीतू कहाँ से बोल रहे हैं। आपकी जेब में जो माइक है वो उसे ऑफ कीजिए जीतू। आप ग्राउंड और लाइव दोनों कमेंट्री दे रहे हैं। और अजीत कड़वासरा की शानदार बल्लेबाजी के लिए कुशाल भाई जयपुर की तरफ से 1100 रुपए की घोषणा हुई है। तो लीजिए उस घोषणा के कहते कहते एक सूचना मिलेगी। वहां पर एक खबर आई है, पहली गेंद पर मैक्सी के बल्ले से एक शानदार स्प्रिंटर बाउंड्री लगती हुई मिड ऑफ रीजन के ऊपर से खेला हुआ एक बेहतरीन चौका। थोड़ी सी गेंद स्लॉट में थी, आगे थी बल्ले के सामने, बिल्कुल बढ़िया बीच मल्ले से गुजरती हुई गेंद। तो चाहिए भी इंटेंट साफ नजर है कि बैटिंग पावर प्ले है, 2 खिलाड़ी बाहर है, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर पीछे की तरफ जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं उस दिशा में बढ़िया शॉट। नदीम वहां पर थोड़े से लॉन्ग ऑफ पर वाइड रीजन में नजर आएंगे। एक खिलाड़ी ठीक वहां पर लॉन्ग ऑन वाइड पर, एक खिलाड़ी वहां पर आदिल आपको नजर आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट मिड ऑन की तरफ। इस बार फिर से वो शॉट है और ये लीजिए वो शॉट। यहाँ पर जिस हिसाब से पोलार्ड के लिए जो सेटअपमेंट होता है वो यहाँ पर मैक्सी के लिए, पिछली बार वो शॉट था एलिवेशन मिला था, इस बार एलिवेशन नहीं मिला और वो खिलाड़ी के ऊपर से खेलने के प्रयास में वो शॉट निकला था, मगर वो एलिवेशन नहीं, तो वहां पर वो फील्डर सामने है उससे छका नहीं पाएंगे और इस बार विकेट निकलेगा और ये पहला झटका मैक्सी के रूप में लगता हुआ 4 के टोटल पर। और वो प्लानिंग थी कहीं न कहीं वहां पर उस फील्डर के हिसाब से वो गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे ड्राइव के लिए भेजी गई और गति उतनी रखी गई कि वो एलिवेशन पिछली बार मिला वो इस बार नहीं मिले। और लीजिए 4 के टोटल पर लगता हुआ पहला विकेट नवलपुरा जयपुर का। अब आए हैं साबरमल।
नए बल्लेबाज सावरमल और गेंदबाज में संजय। पहली गेंद पर चौका लगा, दूसरी गेंद पर यहाँ पर विकेट हासिल किया तो लीजिए 2 गेंद 4 रन 1 विकेट। ये तीसरी गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास था, डॉट गेंद और जैसे ही घूमता हुआ नजर आया बल्लेबाज, यहाँ पर संजय ने गेंद को यॉर्कर डाल दिया। और अक्सर ये ऑप्शन रहता है गेंदबाज के बाद, रिवर्स अगर आपको नजर आता है तो यॉर्कर की तरफ जाना बढ़िया सोच। इस बार आगे रखी गेंद, फिर से वही प्रयास जो मिड विकेट की तरफ जो रीजन ऊपर से खाली है उस तरफ स्लॉक करना चाहते थे, मगर चुके गेंद एक बार फिर से कीपर के दस्तानों के सफर में। 4 ओवर 4 रन 1 विकेट, 4 गेंद 4 रन 1 विकेट के इस नुकसान पर नवलपुरा का ये स्कोर। ये शॉट लगा है, पीछे फील्डर मौजूद, उनकी पकड़ पर जाकर जब तक थ्रो होगा 1 रन यहां पर मिल जाएगा। अब है सामने चिंटू, जितेश पारिक और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक खिलाड़ी ठीक यहाँ पर कॉम्बैट बॉक्स के सामने नदीम तंदूरी। एक आपको लॉन्ग ऑफ पर नजर आएगा, एक कवर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, फाइन लेग और मिड ऑन का एक फील्डर और मिड ऑफ स्ट्रेट आदिल जबसरिया। चले इस गेंद के लिए चिंकू, ये शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन मिलेगा नहीं। इस पहले ओवर से 5 रन और 1 विकेट हासिल किया है। गजब की गेंदबाजी इस ओवर में संजय द्वारा। तो लीजिए पहले ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर नवलपुरा। बिल्कुल जयपुर से कुशाल जी की तरफ से एक घोषणा हुई थी पहले अजीत के लिए, उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए 1100 रुपए की पारितोषिक इनाम की घोषणा हुई थी। उसके बाद यहाँ पर संजय जिन्होंने मैक्सी का विकेट लिया है, तो उस विकेट के लिए कुशाल जी की तरफ से 500 रुपए की घोषणा हुई है। संजय के उस विकेट पर, वो जो विकेट संजय ने लिया उसके लिए कुशाल जी जयपुर 500 रुपए। तो चलिए जमशेद, ये गेंद फील्डर पीछे मौजूद है मगर वो गेंद चली जाएगी बिल्कुल बाउंड्री के बाहर लगता हुआ। यहां पर सावरमल के बल्ले से एक बढ़िया चौका, स्कोर पहुंचा 9 रन। एक लॉन्ग ऑन, एक ठीक खिलाड़ी आपको डिप मिड विकेट पर नजर आएगा। और बिल्कुल खुद पर विश्वास करें, स्ट्राइक जरूर यहाँ पर 17 रन प्रति ओवर चाहिए, मगर विश्वास किया है। और इस बार रिवर्स करने के प्रयास में थोड़ा संपर्क रहा नहीं, सही जज किया इस बार, पर वो टाइम नहीं कर पाए। बाकी सब बढ़िया यहाँ पर नजर आया बल्लेबाज के द्वारा। इस बार बढ़िया शॉट है, पीछे नदीम है, इनकी जो कोशिश है ना वो बड़ी गजब की है। शॉट बिल्कुल ऊपर से खेला हुआ था, मगर ये बल्लेबाज जैसे ही उनको लगता है, और ये लीजिए चिंकू, और चिंकू के साथ ये हो गया एक्सीडेंट। कोशिश अच्छी थी, सावरमल तैयार नहीं थे, हाथ में लगाकर वो जो थोड़ा सा होल्ड कर रहे थे नदीम, उसमें थोड़ा सा वो 1 रन बुनाने गए और 1 रन के चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे रनों का नुकसान हो गया चिंकू के रूप में। और जब यहाँ पे रन लेने चाहते थे तो बरामदे में पाए गए, और जिस क्रीज के बाहर निकलकर वो 1 रन के लिए दौड़ रहे थे, उस क्रीज में अब वापस नहीं लौट पाएंगे। और यहाँ पर रन आउट होते हुए दूसरा विकेट लगता हुआ, तो जो शॉट की बात कर रहा हूँ, शॉट लगा था, ओवर द कवर लगाया सावर ने, तो जैसे ही शॉट हवा में गया था, उन्होंने बिना गेंद को देखे पहले वो पीछे की वो दूरी है ना, पीछे की तरफ जो जा रही थी गेंद, उसकी तरफ दौड़े। और जब उन्होंने देखा कि मैंने अपने 7-8 कदम नाप लिए, तो फिर वो गेंद का जजमेंट लिया कि मैं कहाँ तक पहुंचाऊं। पहुंच गए थे नीचे, मगर थोड़ा सा वो आखिरी काम सफाई से कैच नहीं ले पाए। उसके बाद खुद को कोस रहे थे, और उस समय में यहाँ पर चिंकू को 1 रन की संभावना दिखी। वो उस 1 रन की संभावना में थोड़ा सा फरेब हो गया, रन आउट हुए। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर नवलपुरा जयपुर। तो दोनों सलामी बल्लेबाज अब पेवेलियन में एक ठीक फ्रेश जोड़ी आपके सामने। 6 बॉल खेलकर 6 रन सावरमल। अब है अमित जांगीड़,
ये एक बढ़िया जोड़ी एक बार फिर से नवलपुरा जयपुर की तरफ से अमित बढ़िया ऑलराउंडर बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में तो कुछ पहले दूसरे ओवर में कुछ महंगे हुए, पर इस बार बल्लेबाजी में देखते हैं। आगे रखी गेंद हल्के हाथे से खेला। बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अमित। जमशेद जमशेद की ये गेंद इस बार फिर से घूमी हुई उंगलियों से थोड़ी सी फिर की हरकत नजर आई इस बॉल के ऊपर। गिरने के बाद कांटा बदलती हुई कीपर अजीत के पास। ये गेंद सीधा वहां पर ड्राइव किया, फील्डर वहां पर नदीम मौजूद। इसी बीच ओवर की समाप्ति का इशारा तो लीजिए। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर नवलपुरा जयपुर। तो लीजिए यहाँ पर झुंझुनू के खिलाड़ी अपने बार कोड को स्कैन कर लीजिए एक बार फिर से। नदीम के उस शानदार रनआउट के लिए खुशहाल जी जयपुर की तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक इनाम। और यार लीजिए यहाँ पर सावर मलिक ने अपनी उपस्थिति दी है और बढ़िया गेंद ऊपर लगी हुई गेंद को बढ़िया दिशा दिखाई है और बिल्कुल आईना दिखाता हुआ वो शॉट मैक्सिमम स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगता हुआ बढ़िया यहाँ पर संपर्क। तो वो जो राशि है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है, जमा हो चुकी है। जो 1100 रुपये अजीत के लिए वो शानदार बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर वो जो डिसमिसल आपको देखने को मिला संजय की गेंदबाजी में, मैक्सी का जो विकेट लिया, उसके बाद ये जो चिंकू रनआउट हुए थे उसमें जो नदीम ने वो रनआउट किया उसके लिए भी यहाँ पर ये सब जो घोषणाएं हुई थी वो हुई थी खुशहाल जी जयपुर की तरफ से। तो वो इनामी राशि भी यहाँ पर जमा हो चुकी है। तो जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा तो यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो गेंद अब देखना होगा, शायद वो अब इस मैदान पर कुछ देर तक उपस्थिति नहीं दे पाएगी। तो ये दूसरी गेंद उपलब्ध हुई है। संजय एक बार फिर से आपको नजर आएंगे। पहले ओवर में 5 रन, ये क्रिकेट है यहाँ पर पूरे ओवर से पिछले ओवर में 5 रन आए थे, इस ओवर की पहली गेंद पर 6 आ गए। तो ये चीजें यहाँ पर क्रिकेट में, इसीलिए क्रिकेट रोमांचक खेल कहा जाता है। इस बार फिर से स्लोअर को पड़ा भी है, जड़ा भी है। नदीम वहां पर पूरा प्रयास करेंगे मगर वो जो दूरी है ना वो यहाँ पर एक बार फिर से 6 रन की निकलेगी। और वहां पर नैना राम जी का अपना अनूठा अंदाज, एक बेहतरीन अंपायर हमारे बीच में। और स्प्रिंटर के जो होर्डिंग पर है एक बार फिर से स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगता हुआ लॉन्ग ऑफ रीजन से लगातार दूसरा सिक्सर। तो राजेश जी यादव नवलपुरा के जो सरपंच साहब हैं उनके द्वारा एक घोषणा हुई है, अगर अमित और सावरमल इस मुकाबले को जीताते हैं एक बढ़िया घोषणा। यहाँ पर एक मुकाबला पीछे भी चल रहा है और यहाँ देखना होगा पीछे 12वां खिलाड़ी शायद फील्डिंग करी है या फिर नहीं, देखना होगा। तो लीजिए एक घोषणा यहाँ पर नवलपुरा के राजेश जी यादव यहाँ पर सरपंच हैं, उनकी तरफ से घोषणा हुई है कि अगर यहाँ पर ये मैच अगर जीतते हैं, नवलपुरा अगर इस मुकाबले को जीतती है तो उनके द्वारा 11,000 रुपये पूरी टीम को, और अगर अमित इस मुकाबले को जिताते हैं तो अमित के लिए 5100 रुपये की घोषणा की है। बिल्कुल, अमित जांगिड अगर इस मुकाबले को जिताते हैं तो सरपंच साहब की तरफ से, राजेश जी यादव की तरफ से नवलपुरा 5100 रुपए का पारितोषिक इनाम की घोषणा हुई है।
और अगर पूरी टीम इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन करके इस मैच को जीतती है तो 11,000 रुपया पूरी टीम को यहाँ पर इनामी घोषणा, शानदार यहाँ पर घोषणाएं हो रही है। और यहाँ पर एक और जीवनदान, आज सावरमल पता नहीं किसका चेहरा देख के आए, आज उनका कैच कोई लेने वाला नहीं है। और पिछले मुकाबले में भी हैट्रिक, इसमें भी इस बार इंतजार कर रहे थे कि नदीम से तो नहीं छूटेगा, मगर आज वो जो किस्मत, वो जो ताबीज बनाकर आए ना, वो बेजोड़ है, एक बार फिर से ड्रॉप होता हुआ। और लीजिए अमित, अगर आप इस मुकाबले को जीता कर बाहर आते हैं तो राजेश जी यादव की तरफ से 5100 रुपए चलता हुआ। सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ। थैंक यू मेरे साथी कमेंटेटर राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक से हम आपको ढूंढते रह गए, ये आवाज, मधुर आवाज कहाँ से निकली, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए यहाँ पर 33 रन, 2 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति के बाद अमित अगर इस मुकाबले को जिताते हैं तो नवलपुरा के राजेश जी यादव की तरफ से 5100 रुपए की घोषणा हुई है। और पूरी टीम अगर मिलकर इस मुकाबले को जीतकर बाहर निकलती है तो फिर 11,000 रुपए। तो लीजिए 3 ओवर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इसी प्रकार अजमेर भी चेस करती हुई इसी आंकड़े पर थी। कालू जी, जब 3 ओवर समाप्त हुए 33 पर 2 विकेट उनके भी थे। चलिए इस बार जमशेद एक बार फिर से नजर आएंगे। सामने है सावरमल, और सावरमल की किस्मत की बात भी कर रहे थे, आज एक पक्का ताबीज बनाकर लाए और मैं भी उन तिलस्मी बाबा का पता चाहूंगा उनसे। एक बार फिर से आगे रखी हुई गेंद, और ये लीजिए एक दोनों भुजाएं बाहर निकली है, थोड़ा दूर पाया गया वो गेंद और वाइड का इशारा। एक रन जोड़ लीजिए 34। वो एक गेंद जो काउंट नहीं हो पाएगी इस पर वाइड की वजह से, वो एक बार फिर से नजर आएगी आपको लेफ्ट आर्म आउट विकेट रोड एंड से सावरमन के लिए गेंद। इस बार फिर से बल्ला गुमा है और गेंदबाज की घूमती फिरती गेंदें बल्लेबाज की फितरत की फिरकी ले रही है। राजेश जी और उनके साथ में अभिषेक जी मीना की तरफ से एक घोषणा हुई है, अगर जयपुर की टीम इस मुकाबले में जीतती है तो उनके द्वारा यहाँ पर जयपुर टीम को 5100 रुपए की घोषणा हुई है। तो आपका भी स्वागत है। और ये देखिए यहाँ पर मुकाबले में जान मैदान के बाहर भी है, लगातार घोषणाएं, एक तो जयपुर से बैठे बैठे हो रही है और एक यहाँ पर मैदान से बाहर बैठे हुए। एक अपने प्रशंसक अपनी ही टीम के लिए बढ़िया यहाँ पर हौसला अफजाई करते हुए एक और गेंद यहाँ पर फिर से। तो चलिए अमित के लिए गेंद, जमशेद है तैयार, लेफ्ट आर्म, और एक और घोषणा यहाँ पर, कमेंट्री से ज्यादा घोषणाएं आ रही है यहाँ पर लगातार। एक बार फिर से गौतम जी की तरफ से, अगर जयपुर जीतती है तो 5100 रुपए की घोषणा हुई है। गौतम जी का भी स्वागत है। इस बार फिर से एक बार वही नतीजा, डाक के 3 पात। एक बार फिर से वो गेंद कांटा बदलती हुई उस बल्ले की चौड़ाई से ज्यादा घूम रही है और बढ़िया तरीके से जहां पर गिरनी चाहिए उस जगह से घुमा रहे। थोड़ा सा भी अगर खींचा या फिर छोड़ा जल्दी तो फिर वो गेंद स्लॉट में आ सकती है। इस बार फिर से एक और बेहतरीन गेंद के साथ ओवर की समाप्ति का इशारा बीच मैदान से अंपायर जोराराम जी की तरफ से। तो लीजिए 4 ओवर, इस ओवर से मात्र 2 रन देकर ये ओवर समाप्त किया। गजब की गेंदबाजी इस ओवर से जमशेद अली। तो अब यहां पे 36 में 127 का आंकड़ा बचता है। अब यहां पर
देखना होगा। बल्लेबाज तो दोनों बढ़िया है कालू जी, मगर जो स्ट्राइक हो आज हो नहीं पा रही है, जो वो थोड़ी सी गेम प्लान में यहाँ पर बढ़िया नजर आ रही है गेंदबाजी यहाँ पर जुन्नू की तरफ से। बिल्कुल इस पर अब यहाँ पर अब रिप्लेस करेंगे संजय को, और आपको नजर आएंगे यहाँ पर गेंदबाजी छोर पर नीरज। एक और लैपटॉप सामने है सावरमल, और चलते हैं यहाँ पर एक खिलाड़ी ठीक आपको स्ट्रेट में नजर आएगा दिल के रूप में। छोटी गेंद गिरी है, ताकत कितनी लगी है देखना होगा। ये 6 फीट की गेंद है, यहाँ पर सिर्फ अगर आप 60-70% भी इस बल्ले से संपर्क कर देते तो ये मैक्सिमम निकलता हुआ स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग सिक्सर। मिड विकेट के ऊपर से सावरमल थोड़ा सा स्लो बाउंसर कह सकते हैं, उसके ऊपर बढ़िया यहाँ पर उतना संपर्क हो गया कि वो हमारी स्प्रिंटर होर्डिंग के ऊपर जाकर अपनी उपस्थिति देता हुआ। इस बार ऊपर की गेंद, और ये लीजिए ये उंगली एक बार निकली है नैनाराम जी। और जब यहाँ पर बीच बल्ले से जितनी बार कैच उछले थे ना, वो सब कैच ड्रॉप हुए, मगर इस बार बाहरी किनारे के साथ वो कैच कॉट बिहाइंड हो जाएंगे, और सावरमल पहली बार यहाँ पर कैच आउट होते हुए। और अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी तक के सभी टूर्नामेंट में जितने कैच दूसरों के ड्रॉप हुए उतने हमारे सावरमल जी के हुए। पर बढ़िया यहाँ पर बढ़िया खिलाड़ी है, मगर बल्लेबाज एक खिलाड़ी गेंदबाज के तौर पर सबका एक दिन भी होता है, और जहाँ तक आपकी तकनीक और आपकी क्षमता की बात है तो वो किसी से सानी नहीं है। तो चलें बिल्कुल पवन आए हैं अब। तो लीजिए बढ़िया सोच यहाँ पर कप्तान की, यहाँ पर नवलपुरा की तरफ से बाएं हाथ के गेंदबाज हैं नीरज, तो उनके लिए बाएं हाथ का बल्लेबाज भेजा है, तो उनके लिए ठीक है। आपको डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक स्ट्रेट बिल्कुल लॉन्ग ऑन देख सकते हैं आदिल के रूप में। उसके बाद वाइडिस्ट लॉन्ग ऑफ, ये गेंद यहाँ पर ओवर द विकेट, और यहाँ पर शॉट लगा है, और स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जब तक उसे फील्ड करेगा 1 रन यहां पर बन जाएगा। इस बार संपर्क कितना है देखना होगा, पीछे फील्डर वहां पर अनिल मीणा मौजूद, और तो 44 रन टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे नीरज अराउंड द विकेट, और अच्छी गेंद यहाँ पे
बिल्कुल एक अच्छी गेंद नीरज के साथ है, बिल्कुल बैट्समैन को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने। तो लीजिएगा यहाँ पे 5 ओवर का खेल है, समाप्त है। टीम का स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। उल्टा काउंटडाउन की बात करें तो अपन यहाँ से 30 गेंदे और 118 रनों की जरूरत है। और प्रत्येक ओवर में करने की रिकॉर्ड यहाँ से वृद्धि दिख रही है वो 24 रनों की, और 8 रन के आसपास चल रही है। चलेगा पीछे गेंद विकेट कीपर के दस्ताना विदाउट रन साथ। और ये गेंदबाज एजाज खान है, पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच है, और इन्होंने पिछले मुकाबले में 12 गेंदे 1 भी रन खर्च नहीं किया। 3 ने बड़ी सफलता निकाली थी। एक बार फिर टीम के कप्तान ने उनकी तरफ रुक किया इनिंग्स के 6ठे ओवर में। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और ऊपर नीचा खेल खेलती हुई विकेट कीपर के दस्ताना निकल गई विदाउट रन के साथ। एजाज एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट है। अब चलेगा एक और अच्छी है, और आज पूरी तरीके से मुकाबले के अंदर नजर आ रहा है ये गेंदबाज है। एक बार फिर जिस बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे का खेल खेलती हुई फिर से विकेट कीपर अजीत कड़वासरा के वो सेफ दस्ताने और विदाउट रन के साथ है। और डीप मिड विकेट बार एक है, कॉर्नर बार दिख रहा है। 2 सामने के फील्डर डाउन द ट्रैक, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, और इस फील्ड के साथ है एजाज खान राइट आर्म ओवर द विकेट है। अब चलेगा यहाँ पे गेंद ये गई है लॉन्ग लेग की तरफ है, और एम्पायर की बाजू में दोनों हवा में, और निकला है ऑनलाइन स्प्रिंटर मैक्सिमम है। अब की बार लॉन्ग लेग की तरफ है, और इन 6 के साथ नवलपुरा का स्कोर 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जो उधर दर्शक है प्लीज उनसे निवेदन है कि आप पर वो गेंद वापस ग्राउंड में पहुंचे। जो उधर सामने जो क्राउड में जो दर्शक बैठे प्लीज आपसे निवेदन है कि गेंद वापस पहुंचा यहाँ पे। और ये अच्छी जनाब ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है, बिल्कुल है एम्पायर की बाजू में दोनों बाहर और गेंद को वाइड करार दिया। इसी के अतिरिक्त के साथ 51 रन लॉस ऑफ 3 विकेट है। चलिए ड्राइव अच्छा है, और एक्स्ट्रा कवर की तरफ पीछे शतरक्षक लिया इन्होंने, और इससे पीछे इससे 1 रन के साथ 52 लॉस ऑफ 3 विकेट है। अब पवन मीना सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन फील्ड में हो रही है कुछ तब्दीलियां उनके लिए। एक बैकवर्ड को लेकर रखा है, एक मिड विकेट है, तो सामने के फील्डर और डीप एक्स्ट्रा कवर भी बाहर दिख रहा है। पॉइंट में शॉट तैनात है, एक शॉट थर्ड मैन और एक के लिए एक शॉट फाइन लेग है, और इसी बीच अच्छा स्ट्रोक है बिल्कुल है, और कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, बिल्कुल गेंद को दिशा दिखा दी और फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई गेंद है। और एक बार फिर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग का 4 रन निकलता हुआ बैट्समैन पवन मीना के बैट से पहला चौका फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर है, और इन 4 के साथ है टीम का स्कोर अब 56 रन लॉस ऑफ 3 विकेट है। और नवलपुरा जयपुर एक बड़ी टारगेट यानी 162 रन के टारगेट का चेज करती हुई इस बड़े मुकाबले में, यानी आज से के नाइट के आखिरी मुकाबले में। बिल्कुल अच्छी है, गति है इनके पास है, और बिल्कुल वेरिएशन है, और लाइन और लेंथ अच्छी, और 6ठे ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त है। टीम का स्कोर 56 रन लॉस ऑफ 3 विकेट है। अब यहाँ से जिक्र करूँ इस मुकाबले की तो 24 गेंदे हैं और 106 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। नीरज शर्मा के हाथ में गेंद लेफ्ट आर्म ओवर,
पहली गेंद फुल टॉस बनाते हुए बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल खराब है लाइन और लेंथ है और बिल्कुल एक जजमेंट से भरपूर स्ट्रोक है। स्वीट साउंड ऑफ द बैट है और एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकला स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम में बैट्समैन अमित के बैट से और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 62 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। नवलपुरा जयपुर है। एक बल्ले का बड़ा ठोपेस और पीछे की आउटफील्ड कमाल की और एक बार फिर यहाँ पे अब पिछली बार 6 तो अब की बार 4 का पाड़ा पड़ा है बैट्समैन अमित जहांगीर ने और इस बीच और अगेन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इन्हें 4 के साथ 66 रन टीम का स्कोर 66 रन टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे नवलपुरा जयपुर है। और अब यहाँ पे आधा कट और आधा पुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है। बैकवर्ड स्कूल की तरफ पीछे क्षेत्ररक्षक है मौजूद है पर फिर निश्चित है 22 गज की दूरी इसे के साथ 67 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी चेंज ऑफ फेस यहाँ पे डाली हुई, कंधों का हल्का सा इस्तेमाल किया और बाहर इन्होंने क्षेत्ररक्षक लिया था और इस बीच अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन पवन मीना और उनके लिए वही शेफ फील्डर है। एक्स्ट्रा कवर डीप में तैनात है लॉन्ग ऑन और ये अच्छी है यहाँ पे ग्लोब स्टंप से बाहर चेंज ऑफ पोजीशन से डाली हुई गेंद और बैट्समैन से यहाँ पे दूर खिलाने के प्रयास में सक्षम है गेंदबाज नीरज और एक बार फिर वो विकेट कीपर के सेफ दस्ताने और एक और डॉट बॉल के लिए। अब यहाँ से 20 गेंदे 95 रनों की जरूरत है तो राउंड द विकेट है। चलेगा चेंज ऑफ पेस और एक बार फिर गेंद हवा में खड़ी होगी और खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ मिड विकेट की तरफ है। एक राम मल्सीसर के माध्यम से बिल्कुल एक आसान तोहफा था, स्वीकार नहीं कर पाए और एक कैच ड्रॉप होता हुआ मिड विकेट की तरफ। इसी बीच एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन ने 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे अमित जहांगीर। चलेगा कनेक्शन कमाल का हुआ है और एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए और ओवर समाप्ति का सिग्नल बीच मैदान से तो 7वें ओवर का खेल यहां पे समाप्त है और टीम का स्कोर 74 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। अब यहां से 18 गेंदे 88 रनों की जरूरत है नवलपुरा जयपुर को यह मुकाबला जीतने के लिए। तो इनिंग्स का 8वां ओवर और बिल्कुल गेंद दिख रही है हाथ में नदीम में धनौरी राउंड द विकेट है पहला गेंद और इसी बीच गेंद बिल्कुल अगली बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए बिल्कुल रिवर्स के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक एक एडजस्टमेंट से भरपूर शॉट है और मिडल ऑफ द बैट के साथ 6 रनों के लिए और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 80 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। अब कुछ तब्दीलियां हुई है, डीप एक्स्ट्रा कवर को अंदर बुलाया और एक गली बाउंड्री लाइन की तरफ से रक्षक तैनात किया है अब पवन के लिए और इस बीच है धनौरी और ये अच्छी गेंद है बिल्कुल ये बैट्समैन से दूर खेला यहाँ पे और सोच अच्छी है यहाँ पे गेंदबाज धनौरी की और इसी बीच है डॉट बॉल देखने को मिलती हुई 80 रन 3 विकेट है और बैकवर्ड स्कूल एक मिड विकेट है तो सामने की फिल्टर वाले के गली बाउंड्री लाइन की तरफ से रक्षक तैनात किया है एक कवर ऊपर दिख रहा है और शॉर्ट पॉइंट बिल्कुल ऊपर तैनात है और इसी बीच यहाँ पे ड्राइव के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है और एक गेंद डीप पॉइंट है की तरफ गई है फील्डर है पीछे इन्होंने लिया और इसी बीच से एक के साथ टीम का स्कोर है यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ 81 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। अब सामना करेंगे बैट्समैन अमित है जहांगीर 18 गेंदों का सामना किया है 27 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
चलेगा ये शॉट अच्छा है और बिल्कुल गैप का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बैट्समैन अमित के बैट से निकलता हुआ एक बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक है, एक कदम बाहर निकाल के और बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट के साथ है और इस बीच इन 4 के साथ 85 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। बल्ले का बड़ा ठोपेस और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद एक बार फिर थर्ड मैन बाउंड लाइन से बाहर, 1 बाउंस 2 बाउंस ऑर्डर ऑफ 4 रन। पिछली बार रखला तो अब की बार वो किस्मत है, एक बल्ले का बड़ा ठोपेस लिया था और आउटफील्डर जनाब आप देख सकते हैं कि वान खेड़े की याद दिला देता है ये मैदान, इस प्रकार के आउटफील्ड और इस बीच है बैक टू बैक बाउंड्री की बदौलत टीम का स्कोर है 89 है। अब चलेगा वो एक्स्ट्रा कवर निकला है, जिससे तरक्ष का एक्स्ट्रा कवर लिया है इन्होंने नीरज के रूप में और इसी बीच से एक के साथ 90 रन टीम का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पे। कुल 8वें ओवर का खेल समाप्त है, एंड ऑफ ओवर एंड और स्कोर है 90 रन 3 विकेट के नुकसान पे नवलपुरा जयपुर में। यहां से उल्टा काउंटडाउन की बात करें तो 12 गेंदे 72 रनों की जरूरत है, 36 36 72 12 72 का खेल शेष है। बिल्कुल प्रत्येक गेंद मैक्सिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा, सामना करेंगे अमित है और एजाज खान के हाथ में गेंद है। बिल्कुल खान साहब आज बुरी तरीके से मुकाबले में नजर आ रहे हैं। पहली गेंद स्वागत है आपका और बिल्कुल है और गेंद को डिस्पैच किया कौ कॉर्नर के ऊपर से, दैट इज ह्यूज ब्लो मैक्सिमम, बिल्कुल एम्पायर नरम टड़ा स्काई की बाजू में हवा में और 96 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। पीछे एक बार फिर तैयार होने गेंदबाज एजाज खान ने तो राइट आर्म ओवर द विकेट है। एक बार फिर पिछली बार काउ कॉर्नर के ऊपर से तो अब की बार कहने की डीप पॉइंट है बाउंड लाइन से बाहर, 1 बाउंस 4 रन है। बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री निकली बैट्समैन हमें जहांगीर के बैट से, एक बार फिर निकला स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग 4 रन, अब की बार पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर है। 4 रनों के लिए इन 4 के साथ है 100 रन और ये अच्छी है यहाँ पे और ये सोच भी अच्छी है। अब की बार कंधों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल बॉडी को टारगेट करती हुई गेंद अंदर की तरफ आई यहाँ पे और बल्ला चलाया जरूर था पर अतिरिक्त बाउंस और फिर विकेट कीपर को दस्ताने डॉट बॉल। अब 9 गेंदे 62 रन, चलेगा गेंद हवा में, नीचे है फील्डर नीरज से और कोई गलती नहीं और इस बीच अमित जहांगीर की पारी का खात्मा 100 रन के स्कोर पे गिरता हुआ 4था विकेट टीम नवलपुरा जयपुर का। रोहित मीना न्यू बैट्समैन के रूप में 4था विकेट गिरने के बाद है और एजाज खान को मिलती हुई पहली सफलता इस मुकाबले की। उस बीच तैयार हो रहे हैं यहाँ पे रोहित मीना के लिए एजाज खान, राइट आर्म ओवर द विकेट है। अच्छी अच्छी और तेज गति की गेंद, बिल्कुल टपा खाने के बाद काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई, बॉडी को टारगेट करती हुई गेंद है और बल्ला पहले निकल गया मुंह हवा में और वो विकेट कीपर जीत के दस्ताने डॉट बॉल के लिए। पिछले मुकाबले की क्यों ना बात करें इस मुकाबले की तो अच्छी गेंदबाजी रही एजाज खान के माध्यम से। चलेगा चेंज ऑफ वेरिएशन और एक बार फिर विकेट के कीपर की तरफ 9वें ओवर का खेल समाप्त है, 100 रन 4 विकेट है। और मैं बात करूं यहाँ पे
कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले के 2 ओवर और 2 ओवर इस मुकाबले यानी 4 ओवर 24 गेंदों में मात्र 22 रन और 4 सफलता निकाली है। अपन जिक्र कर दोनों मुकाबले की अरशाद खान ने। तो इनिंग्स का आखिरी ओवर धनौरी के हाथ में गेंद, 6 गेंदे 62 रन है। और बिल्कुल है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस बीच यहाँ पे एक घोषणा, 500 रुपए कुशाल जी जयपुर की तरफ से अमित को आउट करने के लिए। चलेगा एक और एक अद्भुत शॉट निकला है बैट्समैन पवन के बैट से और गेंद बिल्कुल डीप पॉइंट के ऊपर से के आसमानी टोला 6 रनों के लिए। 110 रन ने 4 विकेट, एक लंबी दूरी, एक लंबा सफर तय किया था गेंद ने। और इस प्रकार के सफर बड़े कमाल के सफर होते हैं और इस प्रकार वो स्ट्रोक देखने के लिए वहां की तरफ से जाती है। यहाँ पर देर आया दुरुस्त आया यहाँ पे पवन ने मीना के बैट से क्या बेहतरीन शॉट है, पर फिर रिवर्स के अंदाज में। चलिएगा ये प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस भरपूर स्ट्रोक है, बिल्कुल है ओवर्स दा कवर है, एक्स्ट्रा कवर फेंस फॉर मैक्सिमम है और निकला है बैट्समैन पवन मीना के बैट से। स्पिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम है। खूबसूरत शॉट, हेड पोजीशन कितनी कमाल की और बैक लिफ्ट पिची कितनी प्यारी आई, खूबसूरत है। और वो कहते हैं 24 कैरेट है और ये शुद्ध है सोना। और इसी बीच अच्छी गेंद और फिर विकेट कीपर का दस्ताने डॉट बॉल। अब यहाँ से महज एक गेंद है, 46 रन है। पूरी तरीके से इस मुकाबले के ऊपर कब्जा मैच कागजी कार्रवाई मैच औपचारिकता बाकी इस मुकाबले की। तो चलेगा राउंड विकेट है, चलेगा इन फिनिशेज स्टाइल पवन मीना फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इसी बीच मुकाबले की समाप्ति, चलेंगे सीधे मैन ऑफ द मैच की तरफ, प्लेयर ऑफ द मैच की तरफ चलेंगे इस मुकाबले के।